हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज है आपके 26 मार्च और 27 मार्च को कल राजस्थान बोर्ड में जो गणित का पेपर है आपके पेपर होने वाला है। राघव पाठशाला परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। आप बिल्कुल भी तनाव ना रखें, मन में कोई डाउट नहीं रखें। आपने बहुत शानदार मेहनत की है और वाकई आपका परिणाम भी बहुत शानदार आएगा। आपने जितनी जी जान लगाई है छुट्टियों में, 6 दिन का टाइम आपको मिला था। आज अब आप काम क्या करें, अब एकदम रिलैक्स होके भगवान के भरोसे सारी चीजें छोड़ दें। आपको सारी चीजें याद है, नो टेंशन रहे। आपके 100 आउट ऑफ 100 आने के पूरे चांसेस हैं। मैं राजस्थान बोर्ड के जितने भी पूरे राजस्थान में बच्चे हैं उनको कल के पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नो टेंशन है, बिल्कुल भी तनाव नहीं रखें, तनाव रखना ही नहीं है। एकदम बेफिक्र होकर 3.25 घंटे जो आपके पास है उसमें बढ़िया तरीके से आप पेपर करें। मैं थोड़े से आपको टिप्स देता हूं कल के पेपर के लिए कि आपको पेपर किस हिसाब से अटेंड करना है, कौन से सवाल पहले करने हैं, कौन से सवाल बाद में करने हैं, किस सवाल को कैसे करने हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा 5-7 मिनट लूंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ क्योंकि टाइम की वैल्यू है अभी आपके लिए, है ना। आपको रिविजन वगैरह करना होगा। अभी आप एक बात समझें कि अभी जितना आपने पढ़ लिया बहुत है, इसके आगे कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़े। अब जितना पढ़ लिया अपने ऊपर विश्वास रखें कि मुझे सारा आता है। आपने अपने हिसाब से पूरी 100% मेहनत की और भगवान के ऊपर भरोसा रखना, एकदम पेपर अच्छा ही होगा। आप जब आप बाहर निकलोगे ना, जब पेपर देने जाओगे थोड़ा सा डर रहेगा, लेकिन जब निकलते हुए वापस आओगे आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान होगी और एकदम लाजवाब पेपर होने वाला आपके। ये मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव सोचना ही नहीं है ना। पेपर अच्छा ही होगा, नो टेंशन रहे। अब मैं थोड़ी सी बातें करता हूं कि पेपर के बारे में, पेपर आएगा कैसा। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका पेपर होगा वो होगा 80 नंबर का। कितने नंबर का पेपर होगा बेटा? 80 नंबर का होगा। इसके अंदर 4 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 4 सेक्शन आएंगे और जो ये सेक्शन ए है इसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। पता है आपको? जो सेक्शन बी है उसमें 4 से लेकर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 तक। ठीक है। सेक्शन सी में 16 नंबर सवाल, 17, 18 और 19 नंबर सवाल आएंगे और सेक्शन डी में 20, 21 और 22 नंबर सवाल आएंगे। ये जो 4 सवाल हैं वो बड़े सवाल हैं, प्रत्येक आपके 4 नंबर का सवाल होने वाला। भाई इस सेक्शन में जो प्रत्येक सवाल है वो कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। इस सेक्शन में प्रत्येक सवाल 3 नंबर का होगा। इस सेक्शन में प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा। इस सेक्शन में प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। ये आपके राजस्थान बोर्ड का पैटर्न है और पैटर्न ही आता है, नो टेंशन है। गड़बड़ाना नहीं है कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, ब्लूप्रिंट आ जाएगा, नो टेंशन है। आपने तैयारी कर रखी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो पहला नंबर क्वेश्चन आएगा वो आपके एमसीक्यू आएगा, जिसको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हो कि एक प्रश्न होगा उसके 4 एबीसीडी आएंगे आपके, ए बी सी डी या ए बी सी डी के ऑप्शन आते हैं। उन 4 में से एक को ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। वो आपको चूज करना है, उत्तर जब पता होंगे, ठीक है। इनमें करना क्या, जो एमसीक्यू बनाना है, एमसीक्यू के अंदर आपको इस प्रकार की क्या बनानी, एक टेबल बना के आनी। इस प्रकार की क्या बनानी? टेबल। मैंने पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था इसके ऊपर कि आपको एक बच्ची की कॉपी दिखाई थी आपको 99 नंबर वाली, उसके अंदर पेपर किया हुआ था कि आपको करना कैसे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां लगा दें और फिर यहां लिखें क्वेश्चंस, ठीक है। यहां लिखें प्रश्न और यहां इसका क्या लिखना? उत्तर, यानी कि आंसर, ठीक है। आंसर लिखेंगे तो करना क्या, फिर आपके 15 सवाल आएंगे, 1 से लेकर कहां तक? 15 नंबर तक। 1 से लेकर 15 तक, ऐसे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, ऐसे करके चलाना आपको, ऐसे फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर, ऐसे ऐसे करके 15 सवाल तक, ठीक है। शुरुआत का एक पेज आएगा, आपने कॉपी देख लिया क्योंकि अभी 4 पेपर हो गए आपके, तो उसके हिसाब से आपको ऐसे भरना। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आया पहले में 4 ऑप्शन है और उसको लगता है कि उसका बी उत्तर सही है, तो केवल बच्चा क्या लिख के आता है? बी। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये गलत उत्तर होता है कि आपने केवल बी लिखा है। यहां पर केवल यहां पर बी नहीं लिखे, आपको कुछ चीजें और लिखनी। आपको सर क्या लिखना? जैसे सपोज एक सवाल आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ऑप्शन है 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4। अब इसका आंसर 2 है तो बी ऑप्शन में, लेकिन आपको बी ऑप्शन लिख के वो 2 भी यहां पर जो 2 है वो लिख के आना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। ऐसे जो भी आप ऑप्शन लिखेंगे, जैसे आपने दूसरे में सी ऑप्शन सही है आपका, भगवान जाने कल क्या होगा ना पेपर में,
कि कौन सा ऑप्शन सी होगा, डी सही होगा, कौन सा होगा। ठीक है, या सपोज हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखना तो आपने बे सही किया है। क्या सही किया है? ऐसे बे सही किया। अभी हिंदी मीडियम वालों में बे आएगा, इंग्लिश मीडियम ABCD वाला आएगा, तो आपने बे सही किया है। तो बे में आगे उत्तर क्या लिख रखा है वैसे लिखना है। सपोज कोई 11वां सवाल है, जैसे 10वां सवाल आया आपके, 10वां सवाल आया कि वर्त की परिधि क्या होती है। क्या होती है? वर्त की परिधि क्या होती है। और उसमें से ऑप्शन में आपका उत्तर सही है, तो आप से ऑप्शन लगाएंगे और वर्त की परिधि यानी 2πr वहां लिखेंगे। जो ऑप्शन में लिख रखा है 2πr होती है वर्त की परिधि। तो इस हिसाब से आपको इस पैटर्न को क्या चलाना है, कंप्लीट चलाना है। टेबल आ जाएगी आराम से और बढ़िया तरीके से दूर दूर आपको थोड़ी लाइनें छोड़ छोड़ के काम करना है, कंप्लीट काम। और सेक्शन वाइज काम करना होता है हमेशा। आप इनमें से कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हो, कोई भी सेक्शन बाद में कर सकते हो। ऐसी कोई कहीं ऐसा शर्त नहीं लिखी है कि आपको सेक्शन A पहले करना पड़ेगा, या सेक्शन B करना पड़ेगा, या सेक्शन C करना पड़ेगा, या सेक्शन D करना। लगातार कोई जरूरी नहीं होता, आप कैसे भी कर सकते हो। आपको अगर सबसे बढ़िया तरीके से आता है कि सेक्शन D, और सबसे बढ़िया जो तरीका होता है आप उस सेक्शन को पहले करें जो आपको बढ़िया तरीके से आता है। बढ़िया आता है, ध्यान रखना, जो आपको एकदम सटीक लगे कि मुझे इसके उत्तर पता है और एकदम मैं इसमें कोई भी गलती नहीं करूं। क्योंकि शुरुआत के जो पेजेस होंगे ना, शुरुआत के सपोज दैट 10 पेज, शुरुआत के जो 10 पेजेस होंगे वो आपके कॉपी चेक करने का जो एग्जामिनर का नजरिया होगा उसको चेंज करके रख देगा कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। क्योंकि शुरुआत में अगर पहले पेज से आपने काट छांट शुरू कर दी तो वहां क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। सपोज यार काट छांट भी करनी है, किसी बच्चे की काट छांट करने में आदत क्या होती है, वो उसको ऐसे काट छांट करता है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन गलत है तो सिंगल से ऐसे लाइन बना दो उसके ऊपर, 1 या 2 लाइन, खत्म। कोई सवाल आपने गलत लिख दिया, 2πr लिखा सपोज दैट, जल्दबाजी में πr इसको लिख दिया, तो काटना नहीं है, हाईलाइट ज्यादा नहीं करना है, नॉर्मल सी लाइन खींच दो, है ना। व्हाइटनर का ज्यादा यूज नहीं करना, एक ब्लैक पेन रखना, कोई चीजें लिखनी हो ब्लैक पेन से बढ़िया तरीके से। तो ध्यान रखना, पहला जो MCQ वाला सवाल है उसको आपको टेबल बना के करना। दूसरी बात, टेबल से फायदा क्या होगा, एग्जामिनर को फटाफट चेक करने में आनंद आएगा। दूसरी बात, जब B C लिखोगे ना तो उसको देखना पड़ेगा B में ऑप्शन क्या, वरना उसको पता है कि 10वां सवाल वर्त की परिधि है, तो आपने लिखा 2πr, अब उसको पता है कि 2πr होती है, वो सीधा राइट करेगा और इसमें नंबर दे देगा आपको। वरना वो वर्त की परिधि होती है तो से ऑप्शन में देखेगा, से में क्या लिखा, 2πr लिखा, तो उसको क्या ज्यादा टाइम लगेगा। और जिस नोटबुक में सबसे कम टाइम लगता है उसी में बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। जिस नोटबुक में एग्जामिनर को टाइम कम लगता है उसी बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। जिस नोटबुक में एग्जामिनर उलझ जाता है उसमें नंबर बहुत कम आते हैं, क्योंकि फिर वो काट छांट करने के नंबर काट लेगा। दूसरी बात है आपका सवाल कि सर कैलकुलेशन कैसे करें। ज़्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लगे हार्ड आ गई है, थोड़ी मुश्किल है, उसको वहीं छोड़ दें। कोई ज़रूरी नहीं होता, एग्जामिनर के पास सटीक आंसर नहीं है उसका, नहीं करना है। हमेशा मैथमेटिक्स में एक पैटर्न के नंबर मिलते हैं, आपने पैटर्न कैसे फॉलो किया। कंप्लीट आपको दिमाग लगा के 3.25 घंटे बैठ के शांति से काम करना है। 100 आउट ऑफ 100 बहुत जल्दी आते हैं मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना। बाकी सब्जेक्ट में कट जाते हैं, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा आते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा ये जो सवाल है ना, ये है आपका रिक्त स्थान। क्या है? रिक्त स्थान, माने तो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको भी क्या करना है, खूब सारे बच्चे होते हैं, जैसे सपोज पूछा कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, ठीक है, उसके 2 ऑप्शन है, या तो आप सीधे ही लिख दो ऐसे 1 नंबर लगा के प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वरना ऐसे लिखो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, और जो 1 लिखा है उसको ब्लैक पेन से ऐसे एकदम हाईलाइट कर दो बॉक्स बना के, तो एग्जामिनर की जो नजर जाएगी ना वो सीधी 1 नंबर पे जाएगी, उसका उत्तर 1 है, तो आपको अपने आप फटाफट ऐसे राइट करके 1 नंबर मिल जाएगा। बात आई समझ में? तो ये भी है रिक्त स्थान वाले। बाकी ये वेरी शॉर्ट टाइप यानी अतु लघुरात्मक, लघुरात्मक, निम्नात्मक, बड़े वाले क्वेश्चन है, इनमें ये ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन इसमें और वाले ऑप्शन है कि 16 नंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1 करना, 17वें में भी 2 होंगे, अथवा में और के 1 करना, फिर 20, 21, 22। आपको कोई भी सेक्शन पहले करना है तो कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा सवाल क्या दूसरे के 2 कर लिए फिर तीसरा शुरू कर दिया, नहीं, दूसरा सवाल शुरू कर दिया, दूसरे के अंदर अगर 7 भाग आएंगे, दूसरे के अंदर 1 से लेकर 7 सवाल तक का पैटर्न है। 7 सवाल आ रहे हैं तो 7 को आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना। नहीं आ रहे तो एक बार के लिए लाइनें छोड़ दो, बाद में कर देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे के अभी आपने
2 कर दिए फिर 3 पीछे कर दिए, उनका मतलब नहीं, वो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। क्योंकि एग्जामिनर जिस सवाल को दूसरे को एक बार चेक कर देता वो बाकी खत्म हो गया, क्योंकि वो आगे की जो टेबल बनी हुई होती है उसके अंदर मार्क्स आपके वहां लिख देगा, तो फिर नंबर चेक करने क्यों कांट छांट नहीं करेगा। ठीक है, ये है, आपको एकदम बढ़िया तरीके से बिल्कुल भी कांट छांट नहीं करनी है, शुरुआत के पेजेस में बिल्कुल भी कांट छांट नहीं करनी, एकदम साफ सुथरा लिखना है। क्या चीज है, कोई भी चित्र यानी डायग्राम आया उसको एकदम सुंदरता से पेंसिल से बनाना है, कोई चीज हाईलाइट करनी है उसको पेन से, ब्लैक पेन से, पेंसिल से हाईलाइट करनी है, एकदम ध्यान रखना। एकदम जितनी आपकी नोटबुक सुंदर होगी उतने ही सुंदर नंबर आएंगे। सुंदर नंबर कितने होते हैं? 100 में से 100, सबसे सुंदर नंबर है 100 में से 100। 99 में आने पर क्या होता है? मुझे भी बुरा लगता है, आपको ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि जिसके 60 नंबर आ गए उसको चिंता नहीं हुई, उसके 40 कट गए। क्योंकि जिसके 99 नंबर आ गए उसके 1 नंबर कट गया, वो सोचता कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और करता तो 1 नंबर क्या हो जाता और आ जाता। 100 में से 100 का आंकड़ा क्या हो जाता? पार हो जाता, कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100। सोच के देखो, इमेजिन करना 2 मिनट आंखें बंद करके 100 में से 100 किसी भी सब्जेक्ट में, कितना आनंद आता होगा। 100 में से 100 आपको आता है, मेरे को तो आएगा ही आएगा। मैं तो ये चाहता हूँ पूरे 100 में से 100 आए आपका, है ना। हर बच्चे का, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो, जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं सब बच्चों के 100 में से 100 आए, यही दुआ है। और ऑल द बेस्ट है सबको, नो टेंशन है, एकदम बढ़िया नंबर आएंगे। तो मेरे को नहीं लगता, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर आपने ए सेक्शन कर लिया, फिर आपको लगता है डी बड़ा सेक्शन है, 4-4 नंबर के बड़े सवाल आते हैं, तो आप इसको कर लें। जैसे इसमें से एक माध्यम बहुलक का आएगा, एक त्रिकोणमिति का आएगा, एक चौथे चैप्टर में से आएगा मीन मोड मीडियन वाला आएगा, तो उसकी टेबल बढ़िया तरीके से फॉर्मूला लिखना, सुंदर काम होना चाहिए। और एक पेपर में करना पूरा, ऐसा नहीं टेबल आधे पेज में इधर बना दी, सॉल्यूशन आगे कर रहे हो, नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन एक में, एकदम चीजों को बढ़िया तरीके से करना। और ये है पूरा पैटर्न आपके, आज की है आपके रात, बढ़िया तरीके से नींद लें, एकदम माइंड सेट रखें, बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। आपके 3.25 घंटे एकदम लाजवाब होंगे और एकदम पेपर आपका नेक्स्ट लेवल का होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जितना आप डर रहे हो ना, उससे सिंपल पेपर आएगा, देखना। सिंपल ही आते हैं, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी हार्ड नहीं होता। जिसने कुछ नहीं पढ़ा होता है ना, उसके लिए पेपर हार्ड होता है, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा पास आप हो जाओगे, नो टेंशन है। जिंदगी आपकी ये मार्कशीट डिसाइड नहीं करती है। आगे सचिन तेंदुलकर को और आप एग्जाम्पल देख लो, है ना, मार्क जकरबर्ग वगैरह, फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम है, सब ने इतिहास रचे, कुछ बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने फील्ड के राजा हैं वो भी। तो आप इतना नहीं सोचें, बिल्कुल एकदम बेसिक से। अभी आपका काम है कल का पेपर देना, फिर 30 तारीख को आपके संस्कृत का पेपर हो जाएगा, फिर आप एकदम फ्री हो। मैं तो कह रहा हूँ जो छुट्टियाँ होती है एकदम चिल करना, उसके अंदर मस्त जिंदगी जीना, एकदम घूमने चले जाना, है ना, नांदेड़ वगैरह जाओ, नांदेड़ वगैरह भी जा ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, मासी वगैरह जानो जाइए। तो ये है आपके पूरा कल का पैटर्न। वापिस राघव पाठशाला परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। आपका पेपर एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा, सब बच्चों के 100 में से 100 आएंगे। बिल्कुल भी तनाव नहीं रखें, आराम से नींद लें, आराम से उठें, सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचे, ठीक है। अब आगे की क्लासें जो 11th में मैथमेटिक्स लेंगे उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।